नमस्कार दोस्तों। ग्रामीण परिवेश के इस वीडियो की श्रृंखला में योजना हमारा चल रहा है, जिसमें हम सभी योजनाओं को एक लाइन से पढ़ते चले जा रहे हैं। यह मेरा ग्रामीण परिवेश का 19वां 19th वीडियो है। इसके पहले मैंने 18 वीडियो आपको दी हैं, जिसमें मैंने तमाम टॉपिक्स को कवर कराया है। पिछले कुछ 3 वीडियो से मैं आपको योजनाएं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने टोटल 9 योजनाएं ख़त्म कर दी हैं। पहली थी काम के बदले अनाज, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, नरेगा मनरेगा, सामुदायिक विकास योजना, जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और ग्रामीण स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम को हमने समाप्त कर लिया है। आज का यह वीडियो मेरा योजनाओं को समर्पित है, जिसमें मैं अगेन आपसे 3 योजनाओं के बारे में डिस्कस करूंगा। जिसमें पहले मेरी होगी अंत्योदय अन्न योजना, दूसरी होगी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, तीसरी होगी संसद आदर्श ग्राम योजना। तो शुरुआत करते हैं अंत्योदय अन्न योजना से। तो देखिए, यह योजना की सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी, इस पर नज़र डालते हैं। तो यह योजना 25 दिसंबर 2000 को अटल जी के द्वारा अपने जन्म दिवस पर यह योजना शुरू की गई थी, जिसमें बोला गया था इसमें क्या बोला गया था वो हम कार्य में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि 25 दिसंबर 2000 को यह योजना शुरू की गई थी। अच्छा, इस डेट को याद रखने की ट्रिक ये है कि 2000 में 25 केजी, ऐसे अगर आप याद करोगे तो 2000 मतलब 2000 में शुरू की गई थी और 25 यानी कि 25 दिसंबर को शुरू की गई थी। और यदि यहाँ पे किलो लग गया है तो यानी कि ये अन्न से संबंधित है। तो 2000 में 25 केजी, ये इसकी क्या हो जाएगी, एक छोटी सी इसकी हो जाएगी ये ट्रिक। ठीक है। कार्य क्या हुआ था इसके अंतर्गत, तो इसके अंदर कार्य हुआ था 1 करोड़ निर्धनतम परिवार को 35 केजी अनाज प्रति माह बहुत ही कम या नगण्य मूल्य पर दिया जाता था। ये 35 किलो का आश्वासन इस योजना में 2000 में दिया गया था। तो इसमें बोला गया था कि 1 करोड़ जो पुअरेस्ट पीपल हैं, जो अपनी बेसिक ज़रूरतें यानी रोटी कपड़ा मकान को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, ऐसे परिवारों को 35 केजी अनाज हर महीने बहुत ही कम या नगण्य, कम मतलब सबसे कम पैसे में या एक भी पैसे में नहीं या फ्री में कह सकते हैं, उनको दिया जाएगा। यह कार्य इसके अंतर्गत किया गया था। इसकी कुछ प्रमुख बिंदु हैं, जैसे कि 2 रुपये किलो प्रति किलोग्राम का गेहूँ मिलेगा, 3 रुपये प्रति किलो चावल मिलेगा और सरकार पर 2300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार इस योजना के अंतर्गत सरकार पर 2300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ेगा। ये इसकी कुल डेटा थी, जिसको आप समझ लें। तो ये थी हमारी अंत्योदय अन्न योजना। आगे बढ़ते हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की ओर। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है PMAGY। इसकी शुरुआत 2009-10 में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा, मनमोहन जी की सरकार थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2009-10 में, और उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे प्रणब मुखर्जी, प्रणब दा। इनके कार्यकाल में यह योजना शुरू की गई थी और इस योजना के अंतर्गत 3 बिंदु बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पहला है कि देश में 44,000 ग्राम जिनकी जनसंख्या 50% से अधिक SC/ST है। देश में 44,000 ग्राम यानी कि गांव जिनकी संख्या 50% से अधिक है और वो SC/ST वर्ग में आते हैं, उनको इससे जोड़ा गया। इनमें से 1,000 गाँव के विकास के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए इस योजना में मंजूर किए गए, जिसमें से इसके अंतर्गत 10 लाख गांव आए थे, जो कि काफ़ी अच्छा था। इसके अंतर्गत 1,000 गाँव के विकास के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए इस योजना में जोड़े गए थे और टोटल इस योजना से 10 लाख गाँव का फ़ायदा हुआ था, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 10 लाख गाँव नहीं, प्रत्येक गाँव के लिए 10 लाख रुपए अतिरिक्त मंजूरी दी गई थी। यानी कि हर गाँव को, देखिए, 1,000 गाँव के विकास के लिए, 1,000 गाँव का विकास करना है तो उसके लिए आपको कम से कम पैसे लगेंगे उसके लिए। तो वो पैसे 1,000 गाँव के लिए इकट्ठा
टोटल 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पर गांव को 10 लाख रुपए दिए गए उस गांव का विकास करने के लिए। तो प्रत्येक गांव के लिए 10 लाख रुपए मंजूर किए गए। ये योजना की खास बात थी, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी योजना की ओर। तो दूसरी योजना है हमारी संसद आदर्श ग्राम योजना, यानी कि SAGY, संसद आदर्श ग्राम योजना। ये शुरू हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर यह योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें हर सांसद को 2016 से 2019 तक हर साल एक गांव गोद लेना था। एक एक गांव हर एक सांसद अपने अपने पास गोद के रूप में ले लेगा अपने उस गांव का विकास करने के लिए। इस प्रकार 3 वर्ष में प्रत्येक सांसद के हिस्से में 3 गांव आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये योजना 2016 से 19 तक थी, तो 2016, 2017, 2016, 17, 2018, 2019, तो 19-16 में तो शुरू ही हुई थी, तो 17, 18 और 19 3 साल के लिए थी। तो हर एक सांसद के हिस्से में 3 गांव आएंगे और संसद में लगभग 800 सांसद ने 2500 गांव की बुनियादी एवं संस्थागत ढांचा विकसित करने के लिए कहा गया था। संसद में लगभग 800 सांसदों से 2500 गांव, मतलब हर 800 सांसद, टोटल 800 सांसदों से 2500 गांव का बुनियादी ढांचा एवं संस्थागत ढांचा को विकसित करने के लिए उनसे कहा गया था कि आप ये काम करेंगे गांव को गोद लेके। और विधायक थे उनको भी इस मुहिम में आगे आने के लिए कहा गया कि वो भी इस मुहिम में आगे आए और अपना काम इस योजना के अंतर्गत गांव का विकास करें। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन योजना साबित हुई थी। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली योजना की, इसका नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SJSY। इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1999 में, जिसमें कहा गया था कि गरीब ग्रामीण को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि उनका खुद का रोजगार होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे लोगों को मदद करने के लिए एकजुटता प्रशिक्षण के दम पर, एकजुटता प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग के दम पर स्वयं सहायता समूह के रूप में एकजुट किया गया। ठीक है, इसमें गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन कर रहे लोग, यानी कि जो पॉवर्टी लाइन है उसके ऊपर जितने लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा और उस ट्रेनिंग के दम पर वो खुद अपनी सहायता से, अपनी खुद सहायता अपना समूह बना के एकजुट करके उनको एक प्रकार का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर आय सृजन के अवसर पैदा करने के लिए यह कार्य किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर आय सृजन पैदा करने के लिए लघु उद्यमों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यानी कि ग्रामीण जो लोग थे उनको एकजुट करके, उनका एक समूह बना के उनको आय सृजन के लिए अवसर पैदा करवाने के लिए छोटे छोटे उद्यमों की स्थापना कर उन पर ध्यान केंद्रित करके उनको उसमें रोजगार की उपलब्धि दी गई थी। इस योजना के अंतर्गत जो पैसे खर्च करने थे तो वो केंद्र सरकार, अगर 100 रुपया खर्च हो रहा है उस योजना में तो केंद्र सरकार 75 रुपया उसमें से देगी और राज्य सरकार 25 रुपया उस 100 रुपये में योगदान अपना करेगी। इसमें अब तक टोटल 22,52,000 स्वयं सहायता समूह के लिए समूह बने, जिसमें से 66,47,000 स्वरोजगार शामिल हैं। ये करेक्ट डेटा है, एकदम से याद कर लें। और उसके बाद 45,54,000 स्वयं सहायता समूह सदस्य तथा 31,43,000 व्यक्ति रोजगार इससे प्राप्त किए हैं। ये स्टैटिस्टिकल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप कंठस्थ रूप से याद कर लें। इस योजना में जो कि इस योजना में जो उसकी प्रायोरिटी लेवल थी उसमें से 50% प्रायोरिटी SC/ST को, 40% महिलाओं को और 3% विकलांगों को। कम से कम इतने SC/ST होने चाहिए, इतने महिलाएं होनी चाहिए और इतने विकलांग होने चाहिए इस योजना के अंतर्गत, अगर उन्हें रोजगार प्राप्त हो रहा है। फिर है कि इस योजना में 45.54% SC/ST तथा 47.85% महिलाएं शामिल हैं। अब देखिए, जो मेन इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न है वो है कि 1 अप्रैल 2012 को
स्वर्ण जयंती स्वरोजगार ग्राम योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट बात है। और फिर उसके अंत में बाद में इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रख दिया गया। ये इसका नाम बाद में इसका नाम परिवर्तन इसके नाम में कर दिया गया था। ठीक है, तो ये थी हमारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो आज हमने लगभग 4 योजनाएं देखी, जिसमें से हमने सबसे पहले देखा अंत्योदय अन्न योजना को देखा हमने, फिर हमने देखा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, फिर देखा हमने संसद आदर्श ग्राम योजना, और फिर देखा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इस प्रकार से हमने मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार के डाउट्स हो तो आप कमेंट में मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आपको आपका जवाब तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।